In this Holi, may God paint the canvas of your lives with colors of joy, happiness, success and good health. जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ सद्य जोशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस होली स्पेशल कार्यक्रम में। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग बड़े ही हर्ष उल्लास, उमंग और आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि पर्व ही ऐसा है जहां हर कोई झूमता है, नाचता है, गाता है और अपनों में प्यार बांटता है होली के रंगों के साथ। लेकिन इस पर्व में क्या कुछ खास होता है, क्या विधि विधान होता है, क्या शुभ मुहूर्त होता है और क्यों कहा जाता है कि होली से कुछ दिन पहले शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आइए इन सभी पर चर्चा करेंगे और यही सब बताने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य भारती नारंग जी। तो बिना देर करे, बिना रुके उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जैसे कि हमने बताया, ये होली का पर्व है, रंगों का है, त्योहार का है, मस्ती का है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं और इस विषय के बारे में विस्तार से भी जानते हैं। भारती जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये पर्व इतना खुशियों भरा होता है और जो भी कोई पर्व आता है सबके दिल में एक चाहत रहती है, एक इच्छा रहती है कि हम उसे बहुत धूमधाम तरीके से मनाए जाएं। लेकिन जैसे हमारे जितने त्योहार आते हैं, एक प्रश्न ये था कि हर बार उसमें होता है कि हम कुछ दिन पहले खरीदारी शुरू करते हैं, अच्छे से उस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन कहा जाता है होली जो पर्व ऐसा है उसमें कुछ दिन पहले हमें कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसके पीछे का क्या विधान है? 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक रहता है। इस बार होलाष्टक 10 मार्च 2022 गुरुवार से लेकर 17 मार्च 2022 गुरुवार तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। एक्चुअली इसके पीछे की हम बात करें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि पुरानी कथा हम सब ने सुनी होगी भक्त प्रहलाद के बारे में। तो इन 8 दिनों में राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका ने मिलकर पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु जी की भक्ति से अलग करने के लिए बहुत सी यातनाएं की थी इन 8 दिनों के अंदर। इसीलिए इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश और कोई भी शुभ कार्य, मुंडन इत्यादि करना वर्जित माना जाता है। लेकिन इस होलाष्टक पीरियड के अंदर अगर आप कोई भी दान धर्म करते हैं तो उसका बहुत ही शुभ फल लोगों को मिलता है। और साथ ही इस होलाष्टक के दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से आपके घर से रोगों की नियति दूर भागती है। जी, तो आपने जाना कि कैसे इन दिनों में, इन 8 दिनों में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बताया भारती जी ने कि शुभ कार्य नहीं होते, उसके पीछे का एक विधान है, एक वजह बताई गई है। साथ ही साथ बताया कि अगर आपको अपने घर से नेगेटिविटी दूर करनी है तो बहुत अच्छा समय है, आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि होली से पहले मनाया जाता है होलिका दहन। तो क्या है इसकी मान्यता, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जी भारती जी। होली का त्योहार प्रेम व उल्लास से जुड़ा है, लेकिन होली से एक दिन पहले ही होलिका दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी लोग जानते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारतवर्ष में यह त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मनु का जन्म हुआ था और इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म भी हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए यह रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को उन्होंने अपने दर्शन दिए थे। इसीलिए तब से ही फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा दोष रहित समय में होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व उसकी विधि विधान सहित पूजा की जाती है और अग्नि देवता व विष्णु जी के नाम की आहुति भी दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं, लोकगीत का आनंद लेते हैं और अपने घरों में खीर व मालपुआ बनाकर अपनी कुल देवी व देवता को भोग लगाते हैं। जैसा कि भक्त प्रहलाद व हिरण्यकश्यप की कथा के बारे में सभी जानते हैं, इसीलिए होलिका दहन के दिन
होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। और अगले दिन इस त्योहार को रंग, गुलाल, पानी व फूलों के साथ मनाने की परंपरा है। तो आपने जाना कि इस होलिका दहन के पीछे की मान्यता क्या है। ये हमारे धर्म से जुड़ा है, ये हमारी कथाओं से जुड़ा है और इसी वजह से इसको जो है विधि विधान के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन में बहुत सारी बातें भारती जी ने हमें बताई कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ हमें करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप उसके लिए बिना डरे, बिना रुके संपर्क कर सकते हैं भारती नारंग जी से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। जी भारती जी। जी, आप सभी श्रोतागण मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं 9311266610। इस पर बात करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग जुड़िए, क्योंकि बाधा हर किसी के जीवन में आती है, परेशानी आती है, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस समय बात ये होती है कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सही समय, अपनी बाधा को आने से पहले आप रोक सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके।